बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को सॉल्व करते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के वीडियोस जो हैं मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहाँ पर हम लेते हैं, चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमको चेक करना है कि 6 रेज टू n क्या कभी ऐसे हो सकता है जो कि सिफर से एंड हो सकता है, जहां n कोई नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पर 6 रेज टू 1 इज इक्वल टू 6, 6 रेज टू 2 इज इक्वल टू 36, 6 रेज टू 3 इज इक्वल टू 216। देखिए यहाँ पर ये तीनों नंबर जो है 6 पर एंड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या कभी 6 रेज टू n अगर लेंगे तो वो 0 पर एंड हो सकता है, यानी सिफर पर खत्म हो सकता है, जहां n एक नेचुरल नंबर है। देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई दो नंबर लूंगा जो एंड्स होते हैं 0 पर, फॉर एग्जांपल 70 और 80 लेंगे, ठीक है। अब ये 70 जो कि एंड्स होते हैं 0 पर, ठीक है, एंड 80 भी, तो 70 को हम इसके जो फैक्टर्स ले सकते हैं 10 इंटू 7, उसी तरह से 80 के लिए हम ले सकते हैं 10 इंटू 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 10 है, ठीक है, 10 जो कि एंड्स 0 होने पर 10 ही आएगा, ठीक है। तो 10 के लिए हम 2 इंटू 5 ले सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी 2 इंटू 5, यानी जो कोई नंबर 0 पर एंड होगा उसमें 2 इंटू 5 आएगा ही आएगा। यानी यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 6 रेज टू n कैन एंड विथ डिजिट 0 if 2 and 5 both are its prime factors। देखिए यहाँ पर 6 रेज टू n इज इक्वल टू 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3, और यहाँ पर मैं n की जगह पर n ही रखूंगा। हमें मालूम है कि एंड्स में 0 आने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट में 5 का आना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर 5 बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5 is not in the prime factorization of 6, 5 is not in the prime factorization of 6 raised to n। Therefore 6 raised to n cannot end with the digit 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले यहाँ पर कंपोजिट नंबर, जिसे उर्दू में मुरक्कब अदाद भी कहते हैं, इसको समझना जरूरी है। देखिए 2 टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ, जिसे उर्दू में मुफर्रद अदाद कहते हैं, और कंपोजिट नंबर को मुरक्कब अदाद कहते हैं। अब प्राइम नंबर्स जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2, 3, या फिर उसको दूसरे वर्ड्स में जो दूसरे टेबल में नहीं आते, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 5, 6 एक कंपोजिट नंबर,
7 प्राइम नंबर, 8, 9, 10 ये कंपोजिट नंबर्स, 11 प्राइम नंबर, ये इसी तरह से होते हैं। अब अगर मैं एक नंबर लूंगा, एक कंपोजिट नंबर 6 को लूंगा, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। लेकिन देखा जाए तो 2 एंड 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट एक कंपोजिट नंबर होता है। हम इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे और इसी के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन है 7 इंटू, इस क्वेश्चन को लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हम यहाँ पर इंटू 1 भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 पार्ट बनाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। अब इनमें 13 कॉमन है, 13 को अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 7 इंटू 11 रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा, यानी ये 13 इंटू, देखिए यहाँ पर ये 7 इंटू 11 ये 77 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू ये 13 इंटू ये 78 हो गया। देखिए यहाँ पर ये 13 एक प्राइम नंबर, लेकिन 78 एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। जब प्राइम नंबर, हमें याद रखना चाहिए, प्राइम नंबर इनटू प्राइम नंबर, ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, यानी मुरक्कब अदद होते हैं। उसी तरह से प्राइम नंबर इनटू कंपोजिट नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंपोजिट नंबर होता है। इसलिए यहां पर हम डायरेक्टली ले सकते हैं, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। उसी तरह से जो सेकेंड वन दिया गया है उसे भी लेंगे, 7 इंटू, इस सभी नंबर को लेंगे जो कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 5 इंटू 1 भी ले सकते हैं, और अगर यहाँ पर हम 2 पार्ट में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 1 भी रहेगा। इट इज इक्वल टू ये 5, यहाँ पर इन ब्रैकेट, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया 1008। इसमें अगर हम प्लस 1 मिलाएंगे तो 5 इंटू 1009। यहाँ पर देखिए ये 5 एक प्राइम नंबर, 1009 भी एक प्राइम नंबर। यहाँ पर हमने फाइंड किया है कि प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर होता है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 6 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स, so therefore this is a composite number। इस तरह से सिंपल वे में हम लिख सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, यानी इस तरह से एक स्पोर्ट्स फील्ड है जो कि सर्कुलर पाथ में है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया जो कि इस सर्कुलर पाथ को चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लेती है, while रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि इस सर्कुलर पाथ को चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर 3 कंडीशंस दे रखे हैं। अगर ये दोनों, यानी सोनिया और रवि,
एक ही पॉइंट से सेम टाइम में सेम डायरेक्शन की तरफ रन करेंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट? वो कितने मिनट बाद एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे? देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में इन दोनों नंबरों का यानी इन दोनों पर्सन्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है, यानी एलसीएम पूछ रहा है। तो हम लेंगे यहाँ पर सबसे पहले 18 के हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 लेंगे, 2 9 जा 18, ये 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, यानी 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। उसी तरह से 12 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3, यानी 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को लेना होता है। यहाँ पर इन दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ पर लेंगे 2 एंड 3। फिर नॉन कॉमन को भी लेना होगा, जो कि यहाँ पर 2 एंड 3 है, 2 एंड 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। यानी इसका मतलब ये है कि सोनिया जो कि 18 मिनट के लिए पहला चक्कर और फिर सेकंड चक्कर के लिए और 18 मिनट, ये हो जाएंगे 36 मिनट्स। उसी तरह से अगर हम रवि की बात करते हैं, वो पहले राउंड के लिए 12 मिनट, फिर सेकंड राउंड के लिए 12 मिनट, फिर थर्ड राउंड के लिए 12 मिनट, और इन तीनों के सम जो हैं 36 मिनट। इसका मतलब ये है कि सोनिया 2 राउंड के बाद में 36 मिनट्स लगेंगे और रवि के लिए 3 राउंड के बाद में 36 मिनट मिलेंगे, और इन दोनों जो कि एक जगह पर 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। और उर्दू मीडियम वाले 36 मिनट बाद वो दोनों इब्तिदाई मुकाम पर दोबारा मिलेंगे। इस तरह से आखिर में एक सेंटेंस लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है।